अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक बड़े करीबी जानने वाले दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने मुझे अपना एक वाक़या बताया, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि जब उनको नौकरी मिली, पहली नौकरी मिली और जब उनको पहली तनख्वाह मिली, तो उस दिन से उन्होंने ये एक नेक काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तनख्वाह में से हर माह कुछ हिस्सा निकाल लिया, मखसूस हिस्सा, मैं वो बताना नहीं चाहता, आप भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी मैंने ये हिस्सा निकालना है और इसको खर्च करना है। अब कहाँ खर्च किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो पूछा, लोगों से मालूम किया, मशवरा किया, पता चला कि द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप्स इज आवर रिलेटिव्स। तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि अपने रिलेटिव्स पे खर्च करना शुरू कर दिया। अब वो अपनी आमदन का एक मखसूस हिस्सा हर महीने निकालते और उसको निकाल के खर्च करते। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर 100 रुपये मिली है और 100 में से आपने कहा 2 रुपये ये मेरे नहीं है जी, या 3 रुपये या 5 रुपये, वट एवर, जो भी आप फिक्स करना चाहें, तो आप ये कर लें कि जी ये हिस्सा मेरा है ही नहीं है। तो आप कहें जी मेरी टोटल इनकम ही से 100 माइनस जितना भी आप करना चाह रहे हैं, से 98 रुपीज है, से 97 रुपीज है, 96 है, 95 है, 99 है, वट एवर, जो भी आप करना चाहें। तो ये एक जो है ना, ये आदत उन्होंने अपना ली और वो माशाल्लाह आज मेरा ख्याल है उनको जॉब करते हुए कोई 20-25 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे और वो इतने सालों से मुसलसल उनकी ये आदत है। और वो ये काम क्या करते हैं कि अपने रिलेटिव्स में ये बांट देते हैं, दे देते हैं और कोई ना कोई रिलेटिव्स की तालीम का खर्चा उठा लेते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं आराम और सुकून के साथ। और ये वो इतना सी चीज़ है जिसका पता भी नहीं चलता। आप हर महीने अगर करते रहें अपनी इनकम में से 2 रुपये, 3 रुपये, 100 में से 2%, 1%, जितना आपको मुनासिब लगता है, और जिसके खर्चने के बाद आप अपने आप को जो है ना गरीब ना महसूस करना शुरू कर दें। ये ना शुरू कर दें कि आपके अपने हालात तंग हो जाए। इतना नहीं करना, इतना ज़रूर करना है कि उसके बाद आप आराम से और सुकून से जो है ना, आप जो चीज़ दे सकते हैं तो वो दे दें। और अगर किसी की एजुकेशन पे खर्च हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। कितनी खुशी की बात होगी कि आपके वसीले से कोई और बंदा भी इस दुनिया में अगर पढ़ रहा हो या आपके रिलेटिव्स आपकी वजह से सुकून में आ जाएं। और ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। नॉर्मली होता ये है कि रिलेटिव्स के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होते हैं और ये तकरीबन पूरी दुनिया में ये सिलसिला राइज है। खाली हम किसी एक कौम को या किसी एक तबके को नहीं कह सकते, हर जगह यही हाल है। मुझे काफ़ी मुल्कों में रहने का, काम करने का इत्तेफाक हुआ है, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ये सारी चीज़ें नेचुरल है और काफ़ी सारी दुनिया के जगहों पे ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमें क्या हुक्म है कि आपने रिलेटिव्स पे खर्च करना है। बड़ा मुश्किल काम है कि एक बंदा जो आपके खिलाफ काम करता है, आपके खिलाफ बोलता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको हुक्म है कि आपने उसके साथ हुस्न सलूक करना है, आपने उसके साथ अच्छा सलूक करना है। तो इसमें बड़ी एक खास हिकमत वाक़या है, ठीक है ना जी। एक तो आपका सिला रहमी है और सदका आप कर रहे हैं, तो उसका सवाब तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा इस सारे मामले में, कि रिलेटिव्स के ऊपर जो भी आपने खर्च करना है ना, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करना है। या किसी के ऊपर भी, आपके इर्द गिर्द, मतलब आपके अगर रिलेटिव्स बड़े वेल ऑफ हैं, खुशहाल हैं, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देना शुरू कर दें जिनको आप समझते हैं कि आपको देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और आप किसी भी तरीके से निकालना शुरू कर दें, लेकिन ये निकालना आपने अल्लाह की रजा के लिए। ये मकसद नहीं होना चाहिए कि जी जिसको आप दे रहे हैं और वो हर जगह आपकी तारीफें करता फिरे, हर जगह बताता फिरे, या जब आपको मिले तो आपको साथ सलामें पेश करता रहे बैठ के, या जहां पर मिले तो आपसे बड़े अदब, एहतराम और लिहाज के साथ बात करे, ठीक है ना। या ये कि आप लोगों को बताते फिरें कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो ये सारी की सारी चीजें मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपने काम अल्लाह की रजा के लिए करना। तो बेहतर यही है कि आप ये काम कर लें। तो आप भी ये काम कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, और मुझे उम्मीद है कि आप में से सारे लोग, बहुत सारे लोग यकीनन कर रहे होंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड चैरिटीज में माशाल्लाह हम लोगों का पहला नंबर आता है। वो इसी वजह से आता है कि माशाल्लाह हम सारे लोग एक दूसरे की खिदमत करते हैं, काम आते हैं एक दूसरे के। तो इस चीज़ को देखिए, अगर हम अपना सकें तो बड़ी अच्छी बात है।